शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है, रानी लक्ष्मीबाई अब युद्ध के मैदान में है। वो रणचंडी बनकर वो उधर उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार तो है, लेकिन एक औरत होकर वो तैयार है, लेकिन राजा होकर उन्होंने तो उनके क्या है सहमति नहीं दे रहा है। अब क्या होता है, रानी ने क्या है निराशा भावना से है वो अकेला ही हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं रानी ने क्या बताया है, उन्होंने अकेले होकर भी मैं किसी को भी झांसी को देने के पक्ष में तो नहीं हूँ, वैसा कहा है रानी लक्ष्मीबाई ने। तब क्या हुआ है, जूही कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ी है और किस निराशा क्यों है। वो गीता पाठ में क्या बताया गया है, मनुष्य अपने कर्तव्य निभाने तक है और उस पर आने वाले परिणाम के बारे में सोचने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ऐसा बताया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। वो लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती हो उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता है, तब तक हम विलास प्रिय को छोड़कर जन सेवा नहीं बन जाते हैं, जन सेवक नहीं बन जाते हैं, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। और वो एक राजा का क्या है, वो कर्तव्य अपनी जनता की सेवा करना, इधर जनता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करना, और जनता का कर्तव्य क्या है, अपने राजा को सदा तकलीफ ना देकर राज्य पालन के लिए अनुरूप बनना है। लेकिन इधर क्या कमी हो गया है, राजा तो विलासप्रिय बन गया और राज्य की चिंता ही नहीं है, और ऐसे समय में लोग क्या कर सकते हैं। इधर लक्ष्मीबाई विचार करने की और एक क्या बात है, वो उन्होंने बाबा गंगादास ने कहा है, हमारे क्या है वो देश में एक क्या है, हमारे समाज में क्या हो गया, छुआछूत की भावना तो उस जमाने में है, ज्यादा छुआछूत की भावना अनटचेबल की, लेकिन आज नहीं है। आज मनुष्यों में क्या है, अंतर तो नहीं है, सभी मनुष्य एक समान है, सभी लोगों कानून के नजर में सभी एक समान है, एक ही प्रकार का जीवन विधान है, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं है। और थोड़े लोगों को क्या है समाज से दूर रखा जाता था, उन लोगों को किसी काम में नहीं लिया जाता। इस वजह से क्या हो जाता है, समाज रूपे तो चार अंगों में चलने वाले समाज को एक अंग हम लोग कुंठित कर दिए तो वो तो आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ये बात तो ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव रखे तो क्या हो जाता, समाज में एक प्रकार की विरक्ति भावना तो उत्पन्न होता है, और लोग जब तक विलास प्रियता, हम लोग क्या है ऐशा और आराम की जिंदगी जिएंगे वैसा सोचना नहीं, और हमारे पास जो कुछ भी है धन, हम लोग किस प्रकार की खुशी की जिंदगी बिता रहे हैं, वैसा थोड़े लोगों को भी जीवन ऐसा बिताने के लिए हम लोग को सहायता करना है। लेकिन उधर ऐसा नहीं है, और उधर क्या है वो जनसेवा को छोड़कर, एक राजा जनता की सेवा करना छोड़कर वो उन्होंने राजा किस प्रकार एक सेवक के समान करना है अपनी सेवा, लेकिन वो बात तो उन्होंने भूल गया है, अविलास प्रियता में अपने जीवन तो बिताने लगा है। ये बात तो बहुत खटने लगी है और बुरा लगने लगी है रानी लक्ष्मीबाई को। और राज्य कैसे मिलता है, वो केवल सेवा भावना से नहीं है, तपस्या और बलिदान से। एक एक बार अपने आप को बलि भी चढ़ाना पड़ता है वो उसके लिए, जनता की रक्षा के लिए। एक एक बार बड़े बड़े राज्य क्या है वो मिट गया का कारण क्या है, अपने आप को आहुति देना पड़ता है राजाओं को। जूही, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति के बढ़कर स्वराज्य भी स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, और सफल और असफलता के दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने में हम कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। लेकिन इधर महारानी उन्होंने यह भी तो कहा है ना, स्वराज्य प्राप्ति के लिए बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तो तैयार करना है। जो जमीन तैयार करे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वो उसमें स्वराज्य की नींव बुनियादी पत्थर डालना है, मीन्स अपने राज्य को खुद पालन करना, अपनी जनता की गुलामी की जिंदगी से बचाना है। वैसा करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई प्रयास कर रही हैं, लेकिन वहाँ के राजा तो उसको सहमत नहीं दे रहा है।
और क्या है वो सफलता और असफलता दैव के हाथ में है। अगर हम अपने काम करना है, आगे परिणाम के बारे में निर्णय करने वाला हम तो नहीं है। लेकिन नींव के पत्थर बनाने में हमें कौन रोकता है? बुनियादी फाउंडेशन, एक भवन के निर्माण में हम लोग वो नींव का पत्थर तो डाल सकते हैं, बुनियादी पत्थर तो हम लोग, जब बुनियादी घट है तो वो भवन कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ऐसा कहा गया है, लक्ष्मीबाई शाबाश मेरे कर्नल, तुम लोगों के मुझे यह आशा है और जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियों बनाने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात का चिंता नहीं है वह मेरे जीवन काल में आता है कि या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात पर दुख अवश्य है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हम सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जानती हो क्यों? क्योंकि ग्वालियर किला है ना लक्ष्मीबाई का, लेकिन क्या हो गया है, उतना ताकत मजबूत किला है और एक अच्छे सेनापति भी हैं, लेकिन क्या हो गया है, वो राज्य तो बचाने के लिए राजा तो सही नहीं है, कुंठित है। इस वजह से वो उन्होंने क्या है वो आप लोगों को देखकर ही मेरा हिम्मत बढ़ रहा है, नहीं है तो मैं कब की क्या है निराश भावना से डूब जाती थी, वैसा कहा है लक्ष्मीबाई ने। इस बात की चिंता मेरे जीवन काल में आता है, लेकिन क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाता, अकेले से नहीं होता है ना, सभी लोगों को मिलाने से ही बनता है, वैसा कहा है लक्ष्मीबाई ने। हमारी सेना तो अनुशासन है और सेनापति तो बहुत अच्छे आदमी है, तात्या जैसे गुरु भी है ना, तात्या जैसे एक अच्छे सेनानी होने के बावजूद भी सेना क्या है अपने मनमानी कर रहे हैं, राजा के पक्ष में थोड़े लोग और जनता की रक्षा करने के लिए थोड़े लोग। नहीं, सेना कैसे कहना है, सेनापति के हर बात को मानना है, देश की रक्षा करने के लिए कोशिश तो करना है, इधर तो वो नहीं हो रहा है, इस वजह से चिंतित है। और मेरे पास क्या है, ग्वालियर किला जैसा एक बहुत बड़ी किला होने के बावजूद भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कहा है लक्ष्मीबाई ने। लेकिन क्या है वो उनके बातों को सुनने के लिए तो तैयार नहीं है। ऐसा जूही कौन है, वो उनके परिचारकों में एक है, वो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई वो युद्ध के मैदान में जाकर लड़ने के लिए बहुत सहयोग देती है ये, लेकिन क्या है वो इतना सहयोग देने पर भी उनके हाथ से छूट जा रहा है, ये दुख है रानी लक्ष्मीबाई को। और लक्ष्मीबाई जानते हैं, महारानी हम विलासित में डूब गए हैं, तुम मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती हैं और एक आया है वो उसमें कुछ समाचार लेकर, महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं, अब क्या करेंगे हम, वो चिंता ही नहीं है, पूरा पानी आ रहा है बोले तो हम लोग क्या है सावधान बरतना है, पूरा आने के बाद देखेंगे बोले तो देखने की कुछ भी नहीं रहता डूबने के अलावा। इसीलिए मुंदर ने क्या समाचार लेके आई है और क्या है मुंदर कौन कहता है, हम विलासिता में डूब गए हैं, विलासिता में डूबे हैं राव साहब और बादा के नवाब सेनापति तात्या, और उन्होंने आकर आते ही वो उन लोगों के क्या है वो आग है वो और घी डाल दिया है वो उसमें, हम नहीं हम लोग तो वो उसमें नहीं है, विलासिता में नहीं। विलासिता में कौन कौन डूब गए बोले तो एक है राव साहब सही निर्णय लेना है वो, लेकिन वो विलासिता में मदपान कर आराम से वो क्या है नाच गाना वो देखने लगी है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है। और बादा के नवाब और एक है नवाब, उस जमाने में है ना जमींदारी सिस्टम ये पूरा, और छोटे छोटे रियासतों में करते रहते हैं ना, और सेनापति तात्या, इसके अलावा और कोई भी नहीं है ऐसा करने वाला। जूही ने नहीं मुंदर सेनापति नहीं है, और वो उन्होंने ऐसा क्या किया है जूही ने, नहीं मुंदर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तात्या तो क्या है वो इसी बात के लिए चर्चा करने के लिए उधर गया, वो क्या है वो मौज मस्ती के लिए उधर तो नहीं गया, वैसा खंडित किया है जूही ने। मुंदर ने ओ समझी तुम तो उनका पक्ष लोगी ही, और मुंदर ने क्या है वो तुम तो उन्हीं के पक्ष लेते हो, तात्या के पक्ष, उन्हीं के बात मानते हो, और क्या है वो उनके ऊपर कुछ ही छोटी सी बात भी नहीं कहने देती हूँ वैसा। तो दृढ़ स्वर में जूही ने क्या बताया, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसी को छिपा नहीं जा सकता है। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन की स्वामी मानते हैं, तन मन से किसको स्वामी मानते हैं वो उन्होंने
वो तन मन से किसको स्वामी मानते हैं? जो रवा राव साहब है ना, उन्हीं को स्वामी मानते हैं। इस वजह से स्वामी जो कुछ भी आदेश देता है उसी को पालन करना पड़ता है। इस वजह से वैसा कहने लगा है, लेकिन इनके बाद के वो ध्यान तो नहीं दिया गया है। वो उन्होंने, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, न्याय का पक्ष लेता हूँ, लेकिन उसको तो छिपा नहीं सकते हम लोग। क्या है, वो छिपा के करने पर भी वो तैयार तो नहीं है। और सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन को स्वामी मानता है। जो भी राजा आदेश देता है उसको मानना पड़ता है। सेनापति हो, जनता हो, जो भी हो, राजा के बातों को ही मानना पड़ेगा। और मुंदन ने, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो ना, तुम तो उन्हीं को अपने स्वामी मानते हो ना, और क्यों ऐसा गुस्सा कर रहे हो? ऐसा कहने पर भी रानी लक्ष्मीबाई क्या है, वो उधर देखने लगी उन लोगों के बीच में चलने वाले बातों को। अब ये जूही ने, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानता हूँ और मानती रहूँगा, क्योंकि जूही ने क्या है, वो मेरे लिए गुरु भी है और मेरे स्वामी भी है। उन्हीं के आज्ञा और आदेशों को पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन उनसे भी अधिक महारानी को अपने स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर कोई भी, बढ़कर अपने देश के अपने स्वामी मानती हूँ। और तेरे सरदार को ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ, और सरदार को तो मैंने ठुकरा चुकी हूँ। कारण क्या है, वो देश के लिए नहीं, देशवासियों के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए वो कर रहा है। इसीलिए मैंने उसको तो स्वामी के पद से वो उनको हटा दिया गया है, ऐसा बताया है वो इन्होंने। और ये सरदार ने लोग ठुकरा चुकी है, उनको तिरस्कार भी मैं कर दिया, मेरे लिए स्वामी को नहीं है। यह है बच्चों, आगे बढ़ेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।